बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती थी, लेकिन अब वही पार्टी चर्चा में है। भाई भतीजावाद, उथल पुथल और गिरती पकड़ को लेकर एक बार फिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। वही आकाश जिन्हें उन्होंने पहले इसी पद से हटाया था और फिर उनके ससुर को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। आखिर मायावती क्या सोच रही हैं? ये सब क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी अब एक पारिवारिक लिमिटेड कंपनी बनती जा रही है? मायावती जिन्होंने काशीराम जी के साथ मिलकर बीएसपी को खड़ा किया, तभी दलित समाज की उम्मीद मानी जाती थी। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और एक समय ऐसा भी था जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार कहा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे पार्टी में लोकतंत्र की जगह वन वुमेन शो वाली राजनीति ने ले ली। पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले की चाबी बस एक ही जेब में, मायावती जी की जेब में। 2019 में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। ये एक संकेत था कि अब पार्टी में उत्तराधिकार तय किया जा रहा है। आकाश पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, इंग्लिश बोलते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, यानी एक नया चेहरा, युवा इमेज। लेकिन राजनीति सिर्फ छवि से नहीं चलती, जमीनी पकड़ चाहिए, अनुभव चाहिए, लोगों से जुड़ाव चाहिए। आखिर क्यों? कुछ ही सालों में आकाश को हटाया गया, फिर वापस लाया गया। बीच में उनके ससुर आनंद कुमार को पार्टी से निकाला गया। ये सिलसिला कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। आज बनाया, कल हटाया, फिर लाया, फिर निकाला। क्या मायावती को अपने ही चुने उत्तराधिकारी पर भरोसा नहीं है, या फिर ये एक अंदरूनी शक्ति संघर्ष का संकेत है? कभी मुलायम सिंह को उनके परिवारवाद के लिए मायावती ने खूब कोसा था। कहा था समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी बन गई है। अब खुद उन्हीं की पार्टी में वही कहानी दोहराई जा रही है, बस चेहरे बदल गए हैं। बीएसपी भाई बहन से आगे अब भतीजे तक पहुंच गई है। भाई भतीजावाद जिंदाबाद। बीएसपी की गिरती पकड़। 2012 के बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2014 लोकसभा चुनाव सिर्फ 0 सीटें। 2017 यूपी विधानसभा मात्र 19 सीटें। 2022 फिर बड़ी हार। और अब पार्टी के पुराने नेता या तो निष्कासित किए जा रहे हैं या खुद किनारा कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ऊपर लाना क्या वाकई पार्टी को बचा पाएगा? सियासी विश्लेषण खेल क्या है? सियासी जानकार मानते हैं कि मायावती अब उत्तराधिकारी की खोज में है और उन्हें कोई भरोसेमंद नहीं दिखता सिवाय अपने परिवार के। लेकिन परिवार को आगे लाने के चक्कर में जो दलित कार्यकर्ता, जो जमीनी नेता जिन्होंने खूब पसीना बहाया है, क्या वो पार्टी छोड़ देंगे? क्या इससे बीएसपी और टूटेगी? जनता क्या सोचती है? हमने बात की कुछ आम लोगों से और जवाब साफ था। अगर बीएसपी में भी वही भाई भतीजावाद है जो बाकी पार्टियों में है, तो फिर फर्क क्या है? मायावती जी से उम्मीद थी कि वो सिस्टम बदलेंगी, लेकिन अब लगता है वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। रास्ता क्या है? बीएसपी को अगर फिर से मजबूत बनना है तो परिवारवाद से ऊपर उठना होगा। नेताओं को काम और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, ना कि रिश्तों के नाम पर। और मायावती जी को चाहिए कि वह पार्टी को संस्था बनाए, ना कि पारिवारिक विरासत। क्या मायावती इस गलती से सीखेंगी या बीएसपी धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर चली जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या आकाश आनंद बीएसपी को बचा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।